हाँ बिल्कुल, वास्तव में ये दोनों चीजें अलग अलग हैं ही नहीं। कर्म में निष्णात होना, प्रवीण होना, और सही कर्म का चुनाव, ये दोनों एक साथ चलते हैं। ध्यानी के सारे काम ठीक होते हैं क्योंकि सर्वप्रथम वो ठीक काम ही करता है। समझो बात को। ध्यानी के काम ठीक इसलिए होते हैं क्योंकि वो ठीक कामों के अलावा किसी काम में हाथ डालता ही नहीं। तो कर्म का चुनाव सर्वोपरि है। तुमने काम ठीक चुना है तभी तो वो ठीक हो पा रहा है। अगर मूलतया काम का चुनाव ही गलत है तो पहली बात तो उसका परिणाम ठीक आएगा नहीं। दूसरी बात, अगर तुम्हें गलत काम में सफलता मिल गई तो ये और बड़ा अभाग हो गया। जैसे एक आतंकवादी ग्रंथ उठाए तो वो बढ़िया आतंकवादी नहीं बन जाएगा? नहीं नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। बात हुआ कि वो जो ग्रंथ पढ़ता है तो वो अपने को क्या पता बढ़िया काम करता है। अगर आतंकवादी वास्तव में ग्रंथ का पाठ कर रहा है, सेवन कर रहा है, तो उसे अपने तरीके बदलने पड़ेंगे। तरीका भी छोटा शब्द है, वो मूल रूप से परिवर्तित हो जाएगा। ये बहुत प्रचलित और बहुत झूठी धारणा है कि आध्यात्मिक आदमी जो कुछ भी करता है उसी में सफलता और कुशलता हासिल करता है। आध्यात्मिक आदमी कुछ भी करता ही नहीं। और ये कह करके अध्यात्म बेचा भी जाता है, इफ यू आर स्पिरिचुअल यू विल एक्सेल इन वॉट एवर यू डू। ये वॉट एवर क्या है? स्पिरिचुअल आदमी वॉट एवर करता ही नहीं, और आम आदमी वॉट एवर में ही लिप्त रहता है। जो अध्यात्म में उतरा उसकी जिंदगी से वॉट एवर उड़ गया, अब वो सिर्फ वही करेगा जो उचित है। लेकिन तुम जाओगे बाजार में और जाओगे सब गुरु लोगों के पास, तो कहेंगे कि आप अगर ध्यान करेंगे तो इससे काम में आपकी तल्लीनता बढ़ेगी, इससे काम की आपकी सामर्थ्य, उत्पादकता बढ़ेगी। वो ये नहीं पूछेंगे कि कौन सा काम करते हो भाई। अगर अहंकार ने ध्यान पर कब्जा कर लिया है, अगर अहंकार ध्यान का उपयोग एक उपकरण की तरह कर रहा है, तो फिर यही होगा कि तुम जो कुछ भी कर रहे हो तुम उसमें बेहतर होना चाहोगे। लेकिन अगर ध्यान को सम्मान दिया जा रहा है, अगर ध्यान को उच्चतम स्थान दिया जा रहा है, तो ध्यान अब उपकरण नहीं रह जाता। अब तुम ये नहीं कह सकते कि मैं ध्यान का उपयोग कर रहा हूं दुकान पर अपनी उत्पादकता बढ़ाने के लिए। अब ध्यान निर्धारित करेगा कि तुम दुकान पर बैठोगे भी कि नहीं बैठोगे। ध्यान स्वामी है, ध्यान तय करेगा कि तुम क्या काम कर रहे हो। अब तुम ये नहीं कह सकते कि आई विल यूज मेडिटेशन टू एक्सेल इन वॉट एवर आई डू। वॉट एवर नहीं, इस वॉट एवर में ही तो नर्क है। तुम कुछ भी करे जा रहे हो, अनर्गल, उपद्रव, उटपटांग, रैंडम, वॉट एवर। ये वॉट एवर क्या है? सबसे पहले तो सही जीवन आता है, सबसे पहले तो सही कर्म आता है। तुमने प्रथमतया अगर जीवन ही गलत अपना रखा है, आजीविका ही गलत अपना रखी हो,
संगत ही गलत अपना रखी हो, तो ऐसा थोड़ी होगा कि तुम जहां हो वहीं पर पुष्पित पल्लवित होने लगोगे। सदाबहार का फूल अगर रेत में लगा हुआ है तो अध्यात्म का मतलब ये थोड़ी है कि वो जहां लगा है वहीं उसको पानी देते जाओ। सदाबहार में भी कभी बहार नहीं आएगी अगर वो रेत में लगा हुआ है। फिर अध्यात्म सिखाएगा कि इसको मूल से उखाड़ दो और जा करके सही जगह पर रोप दो। ये थोड़ी कि यू विल ब्लॉसम वेयर एवर यू आर। ये वेयर एवर क्या होता है? रेत में है वो, वहां पे कैसे ब्लॉसमिंग हो जाएगी? पर यह बात खूब कही जाती है, खूब कही भी जाती है, खूब बिकती है, खूब खरीदी जाती है, वॉट एवर वेयर एवर। और ये बहुत बड़ा धोखा है। रेत में लगे सदाबहार को पानी डालना प्रेम नहीं है, करुणा नहीं है, आलस्य है और हिंसा है, कमजोरी है और कायरता है। तुम में हिम्मत ही नहीं है और तुम श्रम नहीं करना चाहते उस पौधे को नजाकत के साथ उखाड़ने का और सही जगह पर रोपने का। पानी देने में कितना श्रम लगता है? कुछ भी नहीं, कोई जिम्मेदारी ही नहीं उठानी पड़ती। वास्तव में जिम्मेदारी उठानी है तो उसको उखाड़ो और बचाते हुए सहेज के संजो के ले जाके सही जगह पर गाड़ो। ये नहीं कि वेर एवर इट इज जस्ट वाटर इट। ये झूठ है। ये किसने कह दिया एवरीथिंग हैपेंस फॉर अ रीजन? क्या रीजन है? कुछ भी नहीं, पागलपन रीजन है। एक पागल आदमी बोराया हुआ है, कभी इस पेड़ पे चढ़ रहा है, कभी वहां पत्थर फेंक रहा है, कभी अपना मुंह नोच रहा है। व्हाट हैपेंस फॉर अ रीजन? क्या रीजन है? वर्ल्ड में इंटीग्रिटी तो है ही नहीं। कहाँ है? दिखाओ। इवन डीएनए और जीन्स भी इंटीग्रिटी। उसमें तो सब कुछ टूटा हुआ है, फ्रेगमेंटेड है। इंटीग्रल क्या है? कहने से ना वो फ्रेगमेंटेड हो जाती है ना इंटीग्रल। तुम बताओ, उसमें है इंटीग्रेशन? एक बच्चा पैदा होता है, अभी वो पूरे तरीके से डीएनए का पुतला है, उसमें तुम्हें इंटीग्रेशन दिखता है? न्यूरल नेटवर्क्स। अरे जो भी नेटवर्क है उसमें इंटीग्रेशन कहाँ है? इंटीग्रेशन समझते हो कि कुछ भी दूसरे हिस्से के खिलाफ नहीं जा रहा है। एक हिस्सा दूसरे हिस्से के खिलाफ नहीं जा रहा है। ये कहलाती है वननेस, इंटीग्रिटी। जो 99% तो नहीं है। कहाँ है? वही तो पूछ रहा हूं, तुम्हें इंटीग्रिटी दुनिया में कहाँ दिख गई? हाँ? अरे कहाँ दिख गई? जैसे कि टू बी ट्रू टू यू, मैं आपके 6 महीने पहले एक स्टॉल पे गया था तो उन भैया ने मेरा नंबर लिया। अब क्या होता है, मेरी लाइफ में कुछ दिक्कतें आती हैं। आउट ऑफ द रैंडम कभी कभार उनका टेक्स्ट आता है आपके मैसेजेस के साथ, मुझे नहीं पता वो मैसेजेस मेरी हेल्प कर जाते हैं, तो मैं तो इसमें इंटीग्रिटी मानता हूँ। तो बार बार दिख गई? बहुत ज्यादा दिख गई? कितनी दिख गई? कितने ऐसे मैसेज आते हैं तुमको? कितने वर्ष के हो गए तब जा करके एक ऐसा अनुभव हुआ, एक ऐसा वरदान मिला या एक ऐसा हादसा हुआ? कितनी तुम्हें दिखती है इंटीग्रिटी दुनिया में? कितने ऐसे वॉलंटियर तुम्हें मिल गए और कितने आचार्य प्रशांत घूम रहे हैं? मैं याद करता हूँ तो बचपन में मैंने कुछ किताबें उठाई थी, कभी पूरी कर नहीं पाया। ब्रह्म कुमारी की, स्वामी परमहंस योगानंद की,
बट अब धीरे धीरे जैसे लगता है अभी भी पूरी करी हैं, कर डालो और मुक्त हो जाओ। नाम भी अभी इसीलिए ले पा रहे हो क्योंकि पूरी नहीं करी है, पूरी कर लो। इंटीग्रल माने होल, होल माने पूर्ण, और पूर्ण मात्र सत्य होता है। वो ऐसे गली चौराहे में नहीं दिख जाएगा, वो ऐसे हर किताब में नहीं दिख जाएगा। बलिहारी वा घट के जाघट परगट होय। सब घट मेरा साइया सोनी सेज न कोय, बलिहारी व घट के जाघट परगट होए। हर घट नहीं प्रगट हो जा रहा वो कि तुम कहो दुकान दुकान पे इंटीग्रिटी मिल रही है, विरल है। हाँ, दावा इंटीग्रिटी का बहुत प्रचलित हो सकता है, पर दावों में क्या रखा है? दावे वादे ये तो सब यूं ही है। इंटीग्रिटी से एक चीज़ और याद आ गई, मैं सब अपने को बताना चाहूँगा कि जो आपकी किताब है मिथ्स, मैं आज ही उसका कुछ पढ़ने पढ़ रहा था, तो जो उसमें अपने द वॉल और सीन्स की बात करी है, तो अगर किसी ने वो अंग्रेजी बैंड पिंक फ्लॉयड सुना तो उसकी द एल्बम है द वॉल, स्टूडियो एल्बम, तो उसमें भी मतलब काफ़ी कुछ कोरिलेशन निकल सकता है अगर ढंग से स्टडी करें तो। उसका कोरिलेशन अपनी जिंदगी से निकालो, पिंक फ्लॉयड से नहीं। वो किताब इसलिए नहीं दी है कि तुम उसको लेकर के जाओ और 50 जगहों से उसका संबंध निकालो। वो किताब है ताकि जो कुछ लिखा है उसको अपने जीवन में प्रतिबिंबित पाओ। जो तुम कह रहे हो बिल्कुल ठीक हो सकता है, पर उससे तुम्हें क्या? उससे तुम्हें क्या? उपनिषद अष्टावक्र बार बार रज्जु सर्प करे जाते हैं कि देखो तुम नाहक डर रहे हो, रज्जु में रस्सी में सर्प को देख रहे हो, तो तुम्हें क्या? क्या तुमने रस्सी में सर्प देखना छोड़ दिया और तुम उठाओ अष्टावक्र को और तुम कहो इन्होंने रज्जु और सर्प का जो उदाहरण दिया है वो तो उपनिषदों में भी मौजूद है? बिल्कुल है। तो तुमने अष्टावक्र और उपनिषदों को एक देख लिया, ठीक किया, इससे तुम्हें क्या मिल गया? तुम्हारे जीवन में तो अभी भी रस्सियां लटक रही हो, तुम इन्हें सांप ही समझे जा रहे हो, और जब सांप आता है तो रस्सी समझ के उसको गले से बांध लेते हो। तुम्हें क्या?